राधे राधे, जय श्री राधे प्यारे मित्रों। मैं प्रवीण कुमार मिश्रा एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और पिछले वीडियोस में हम लोग चर्चा कर रहे थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पुस्तक ब्रह्मचर्य के ऊपर। तो हम उसी को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो हम खोल लेते हैं गीता सेवा ट्रस्ट, सॉरी, ई पुस्तकें और ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पुस्तकें ब्रह्मचर्य पुस्तक पढ़ें। ये अंतिम पृष्ठ है, इसको हम कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे वीर्यनाश और उससे हानि, इस पे थे हम लोग। तो हम जहां तक पढ़ चुके हैं, जहां तक चर्चा हो चुकी है, उसी के आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वीर्यनाश और उससे होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं और एक ब्रह्मचारी को किस तरीके के नियमों का पालन करना होता है। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया था कि प्राचीन काल में हमारे जो गुरुकुल हुआ करते थे, उनमें छात्र किस प्रकार से अध्ययन करते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम के कठिन नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ सद्विद्या का अध्ययन करते थे। सद्विद्या का अध्ययन करते थे मतलब कहा ही जाता है सा विद्या वा विमुक्तये, विद्या वो होनी चाहिए जिससे मुक्ति प्राप्त हो। हमारे यहाँ ये सिद्धांत रहा है, भारत की संस्कृति यही रही है। हर प्रकार की विद्याओं का आदर होता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ विद्या वही होती है जो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करे। और मनुस्मृति आदि में कहा गया है कि सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूं, निवृत्तिश्च महाफला, मतलब निवृत्ति महाफल है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो सबसे अच्छा परिणाम है वो निवृत्ति है, और निवृत्ति निर्वृत्ति में बदलती है। इस पर हम ये दोनों गंभीर शब्द हैं, इस पर हम लोग बाद में कभी चर्चा करें। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। सेवेते मांस्तु नियमान ब्रह्मचारी गुरव वसन सन्नियस्मे यम्ये निंद्रिया ग्रामम तपो वृद्ध ध्यर्थ मात्मनः नित्यम स्नात्वा शुचि कुर्यात् देवर्षि पितृतर्पणम देवताभ्यर्चनम चैव समिदा धानमेव च वर्जयन् मांसम च गंधम माल्यम रसाम स्त्रियः सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम अभ्यंगमंजनम चाक्षुणो रूप छत्रधारणम कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीतवादनम द्यूतम च जनवादम परिवादन तथा नृतम स्त्रीणाम च प्रेक्षणा लंभ उपघातम परस्य च एकः ससीय सर्वत्र न रेतः स्कंद ये क्वचित् कामाग्धि स्कंदयनत रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विज शुक्रम कामतः स्नात्वार कर्म चरित्वा स्त्री पुनर्मा मृत्युंचम जपेत। मनुस्मृति में कहा गया है। ये जो संस्कृत के श्लोक है मनुस्मृति से लिए गए हैं। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। ब्रह्मचारी गुरु के घर में रहकर अपने तप की वृद्धि के लिए समस्त इंद्रियों को वश में रखकर इन नियमों का पालन करे। नित्य नहाकर शुद्ध होकर देव ऋषि और पितरों का तर्पण करे। देवताओं का यथाविधि पूजन करे। वन में
से यज्ञ के लिए लकड़ियां लाकर हवन करे। शहद, मांस, चंदन, इत्र आदि पदार्थ, फूल, मालाएं, रस, स्त्रियां और सब प्रकार के आसवों का तथा प्राणियों की हिंसा का सर्वथा त्याग करे। शरीर में तेल न लगाए, आंखों में सुरमा न डाले, जूते न पहने, छत्ता न रखे, काम, क्रोध, लोभ को त्याग दे, नृत्य न करे, गीत न गावे, बाजा न बजावे, जुआ न खेले, परिचर्चा न करे, निंदा न करे, झूठ न बोले, स्त्री को न देखे, न स्पर्श करे, पराई बुराई न करे, सर्वत्र अकेला सोवे, वीर्यपात कभी न करे। जो विद्यार्थी कामना से वीर्यपात करता है वह अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश करता है। बिना इच्छा के यदि स्वप्न में वीर्यपात हो जाए तो सवेरे नहाकर सूर्य भगवान का पूजन करे और पुनर्मात्वेन्द्रियम की ऋचा का 3 बार जप करे। यह थी ब्रह्मचारी की जीवनचर्या। अब सोचिए कितनी कठिन जीवनचर्या प्राचीन काल में ब्रह्मचारियों की हुआ करती थी। किन किन नियमों का पालन करना पड़ता था। काम, क्रोध, लोभ का त्याग कर देना पड़ता था। गीत नहीं गाना है, संगीत नहीं सुनना है, जुआ नहीं खेलना है, दूसरे की निंदा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, स्त्री को न तो देखना है न तो स्पर्श करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, अकेले सोना है, वो भी जमीन पे सोना है, और वीर्यपात कभी नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य व्रत का नाश हो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। बिना इच्छा के अगर यदि स्वप्न में वीर्यपात हो जाए तो सवेरे नहाकर सूर्य भगवान का पूजन करने की भी विधि है। राजकुमार और दरिद्र भिखारी के बालक में कोई भेद नहीं था। ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बारे में ये सब बातें कही जा रही थी कि पहले जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चलती थी उसमें चाहे राजकुमार हो चाहे दरिद्र भिखारी का बालक हो, उसमें कोई भेद नहीं होता था, सबको एक प्रकार से शिक्षा दी जाती और कठिन नियमों का पालन कराते हुए उनके चरित्र का निर्माण करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। और आज की शिक्षा क्या है? आज की शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बल ही नहीं दिया जाता है, थोड़ा सा भी बल नहीं दिया जाता। वो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली है। अब क्या ही कहा जा सकता है धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षता के बारे में। ये जो बात लिखी है कि राजकुमार और दरिद्र भिखारी के बालक में कोई भेद नहीं था, इसका मतलब जिसको एक कहानी में भी आप जानते होंगे, सुने होंगे कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी महर्षि संदीपनी के आश्रम में पढ़ा करते थे। तो सुदामा जी और भगवान कृष्ण दोनों में अंतर समझ ही रहे। भगवान कृष्ण राजकुमार बालक थे और सुदामा जी दरिद्र ब्राह्मण भिखारी ब्राह्मण के बालक थे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं था। अब यहाँ आजकल के लोग जो हैं वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की जब आलोचना करने बैठते हैं तो वो तुरंत सबसे बड़ी बात ये कह देते हैं कि आप लोग कहते हैं कि राजकुमार और दरिद्र भिखारी के बालक में कोई अंतर नहीं था, लेकिन शूद्रों को तो कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शिक्षा को हमारे यहाँ 2 विभागों में बांटा गया था। हमारे यहाँ भगवान शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी कहते हैं कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है, विद्या और कला। विद्या का संपादन जिसके पास जबान है, जिसके पास बोलने की क्षमता है, वही विद्या का संपादन कर सकता है। आपने सुना भी होगा 32 विद्याएं 64 कलाएं। तो जो 64 कलाएं होती हैं, विद्या का मतलब होता है कि जैसे अलग अलग प्रकार की विद्याएं होती हैं जिनको व्यक्ति संस्कृत के श्लोकों का मुख्य रूप से गायत्री आदि को ही पढ़ करके और उनकी साधना से सिद्धि प्राप्त करता है। मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करना अलग अलग प्रकार की विद्याओं में आता है। तो इसीलिए विद्या को उस व्यक्ति के लिए माना जाता है कि जो बोल सकता है, जो मंत्रों का अनुष्ठान कर सकता है, वही विद्या के योग्य होता है। और कला जो होती है, कला का मतलब होता है जैसे मंदिर निर्माण की कला, आपकी जो
जो भवन निर्माण की कलाएं होती हैं, या जितने प्रकार के बर्तन से लेकर के जितने प्रकार के भी चीज़ें डेली रोजमर्रा के रूप में घरों में यूज की जाती हैं, वो सारी चीज़ें कौन बनाता था? शूद्र ही बनाते थे। वो सब कला के क्षेत्र में आता था। मंदिर निर्माण की कला, सड़क निर्माण की कला, महल निर्माण की कला, भवन निर्माण की कला, धातु कर्म, ये सब जितनी भी चीज़ें थी ये कला के अंदर आती थी। और कला की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से शूद्रों और अन्य लोगों के लिए ही की जाती थी। तो जिससे शूद्रों को रोका गया था वो कला नहीं था। कला के लिए कला की शिक्षा दीक्षा तो उनको दी ही जाती थी। और ये भी कहा जाता था कि राजा जो है वो कला की शिक्षा अपने राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं उनको प्रदान करने के लिए उचित व्यवस्था करें। लेकिन जो विद्याएं होती थी, जिन विद्याओं में जो द्विज कुमार होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उन्हीं को अधिकार हुआ करता था कि वो विद्याओं का संपादन कर सके। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो वर्ण व्यवस्था थी हमारे यहाँ, वो इस आधार पे बनाई गई थी कि समाज संतुलित रूप से चलता भी रहे और हर एक व्यक्ति का जो जीवन का परम लक्ष्य है, आत्मबोध, ईश्वर तत्व की प्राप्ति, वो भी सध जाए। समाज को भी अच्छे सुचारू तरीके से चलाना था। जैसे आज भी आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर वर्ण व्यवस्था नहीं है, या भारत में भी वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था शिथिल ही है लगभग, तो 4 वर्ग तो बनाने ही पड़ते हैं। 4 वर्ग तो बनाने ही पड़ते हैं, कृत्रिम रूप से ही बनाए जाए, लेकिन 4 वर्ग तो बनाने ही पड़ते हैं। शिक्षा दीक्षा देने वाले, नीति का निर्माण करने वाले ब्राह्मण हो गए, रक्षा करने वाले सेना सैनिक ये सब क्षत्रिय हो गए, व्यापार आदि का कार्य करने वाले बिजनेसमैन जो होते हैं वो वैश्य हो गए, और जो सेवा का कार्य करते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ों का निर्माण करते हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आदि में जो संलिप्त होते हैं, वो शूद्र हो गए। तो 4 वर्ग तो बनाना ही पड़ेगा। अब बात यह है कि वो 4 वर्ग परंपरा से बने या फिर कृत्रिम रूप से बने, बात यहीं पे फंसती है। तो हमारे यहाँ ये मान्यता है कि परंपरा से अगर 4 वर्ग बना रहेगा तो किसी भी प्रकार की समस्या भी नहीं आएगी। और साथ ही साथ परंपरा से 4 वर्ग बनने में होता क्या है कि जो श्रेष्ठता है, उसका जो गुण है, जो लक्षण है, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण आसानी से हो जाता है और अच्छे तरीके से उसको, जो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं वो कहते हैं कि संस्कार का आधान अगर परंपरा से चीजें बनी रहे तो संस्कार का आधान होता है। संस्कार का आधान का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में संलिप्त है, ब्राह्मण है, और उसकी पत्नी भी ब्राह्मणी है, तो उसका पुत्र जो होगा उसके अंदर स्वाभाविक रूप से उसी के जीन्स, उसी वातावरण में वो रहता है, सब कुछ उसके आसपास वैसे ही होता है जैसे एक शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में चीज़ें होती हैं। तो उसकी सारी संरचना, सारा माहौल कैसा है जो शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में उपयोग में लाने लायक है। तो उससे और माता पिता के रज और वीर्य से बना हुआ है, उसका शरीर भी बना हुआ है, तो उसके लक्षण भी उसके अंदर आते हैं। तो बड़ा आसानी से वो जो पुत्र होगा, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जो पुत्र होगा, वो बड़ा आसानी से शिक्षा दीक्षा की चीज़ों को, शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। तो इसे कहते हैं संस्कार का आधान। अगर कृत्रिम रूप से बनाएंगे तो गुरुदेव कहते हैं कि उसमें समय भी लगेगा, संपत्ति भी अधिक लगेगी, और साथ ही साथ संस्कार का आधान भी नहीं हो पाएगा। तो समय, संपत्ति और संस्कार का आधान, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए परंपरा से जो वर्ण व्यवस्था है वही सबसे उचित होती है, यही मानना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा का क्षेत्र था, आज आप जो इंजीनियर बनते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कला के क्षेत्र की हैं। आप ही सोचिए, अगर बाटा कंपनी में जो चप्पल जूते बनते हैं और वो कंपनी इतनी बड़ी काम कर रही है, अगर जो जिसे आरक्षण की मांग लोग करते हैं, अगर परंपरागत आरक्षण होता कि शूद्र को ही इस क्षेत्र में काम करना है, जितने भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जितने भी चीज़ें होती हैं,
उनमें शूद्रों का ही अधिकार है। तो आप सोचिए शूद्र कितना, जो शूद्र जिसको बोलते हैं, शूद्र बोलने से थोड़ा सा एक नेगेटिव फील आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि इतना अपमान कर दिया गया है हमारे मान्य शब्दों को, तो थोड़ा सा उससे बचिएगा। तो मैं कह रहा था कि अगर मान लीजिए कि जितने भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आज के समय में भारत में चलाए जा रहे हैं, अगर परंपरा से आरक्षण ये होता कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या सेवा के जितने भी प्रकल्प चलाए जाते हैं, जितनी भी सेवा की चीजें चलाई जाती हैं, उसमें केवल और केवल शूद्रों का अधिकार होता, तो गरीबी होती क्या। ये जो लोग खाने पीने के लिए मरते हैं और छोटी छोटी 2 किलो 4 किलो अनाज लेकर के अपने घरों को चलाते हैं और वोट देने चले जाते हैं मनमाने तरीके से और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या इस तरीके की गरीबी समाज में पल सकती थी अगर केवल परंपरागत आरक्षण व्यवस्था भारत में लगी होती। तो वो कितने संपन्न होते। और जिसको लोग गाली देते हैं, कहते हैं कि उन्होंने किसी को शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं दी, ये सब सारी चीजें बोलते हैं जिन ब्राह्मणों को, जरा सोचिए कि उन ब्राह्मणों के जीवन को किस तरीके से बिताना है। ब्राह्मणों को अपनी जीवनचर्या किन किन वृत्तियों से, भिक्षा वृत्ति, सिलोंक्ष वृत्ति, भिक्षा वृत्ति मतलब भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत करना है, सिलोंक्ष वृत्ति, ठीक है, ऐसी ऐसी वृत्तियां, ऐसे ऐसे जीवन चलाने के लिए जो उपाय बताए गए हैं ब्राह्मणों को, वो तो आज के अगर दौर में देखेंगे तो एकदम सबसे घटिया किस्म का है। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी वो बहुत सोच समझ के बनाई गई थी, और जो शूद्रों को विद्या का अधिकार नहीं दिया गया था उसमें उनका कोई नुकसान नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनको सम्मान नहीं मिलता था, सम्मान में मिलता था, और जो परम लक्ष्य था उससे किसी को वंचित भी नहीं किया गया था। अब गीता का एक श्लोक है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा। मतलब अपने अपने कर्म के संपादन से, शूद्र अगर शूद्र के कर्म का संपादन कर रहा है, वो सेवा के कर्म का संपादन कर रहा है, तो अपने कर्म के श्रद्धापूर्वक संपादन से ही उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसको अलग से कुछ नहीं करना है। तो जो अंतिम लक्ष्य है, जो सबसे परम लक्ष्य है, जो सबसे बड़ा फल है, जो सबसे बड़ा परिणाम है, उससे तो किसी को दूर नहीं किया गया था ना। अब भाई विद्या से दूर इसलिए रखा गया था ताकि समाज में जो परंपरागत रूप से चीजें चलती हैं उसमें कोई समस्या ना पैदा हो पाए, इसलिए विद्या से उनको दूर रखा गया था। हाँ, कला से उनको दूर नहीं रखा गया था। जितनी भी प्रकार की कलाएं हैं उनका 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 शिक्षण जो है राजा के माध्यम से हर प्रकार के वर्ग को मिलता था और लोग अपने जीविका का संपादन करते थे। तो इस तरीके की जो लोग आलोचना करते हैं कि प्राचीन काल में भारत में कई वर्गों को शिक्षा से दूर रखा गया था, वो पूर्ण रूप से निराधार है, उसमें कोई दम नहीं है, इतना आप समझ सकते हैं। तो हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि प्राचीन गुरुकुलों में जैसे भगवान कृष्ण और दरिद्र सुदामा एक साथ सांदीपनी के घर में रहकर विद्याभ्यास करने की कथा प्रसिद्ध है। अब इसके साथ वर्तमान काल के छात्रों की तुलना कीजिए। कहां तो इंद्रिय संयमी, विनम्र, गुरु सेवक, त्यागी, विलास शून्य, पवित्र काय मन, धर्म ज्ञान निपुण, ईश्वर भक्त, दंड मेखलाधारी, सीधा साधा ब्रह्मचारी, और कहां इंद्रिय लोलुप, उद्दंड, प्रोफेसरों की दिलगी उड़ाने वाले, विषयी, शौकीन, अपवित्र शरीर मन वाला, धर्मद्रोही, ईश्वर निंदक, बूट सूट, रिस्ट वॉच, चश्मा, चमड़े का बैग धारण करने वाले, अभिमानी कॉलेज का अप टू डेट फैशनेबल छात्र। कितना भयानक परिवर्तन है। जरा सोचिए कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी उसमें जो छात्र हुआ करते थे वो इंद्रिय संयमी होते थे, विनम्र होते थे, गुरु की सेवा करते थे, त्यागी तपस्वी होते थे, विलासिता से दूर होते थे, पवित्र होते थे, उनका शरीर और उनका मन भी पवित्र होता था, धर्म और ज्ञान में निपुण होते थे, ईश्वर के भक्त होते थे, सीधे साधे होते थे, और इंद्रिय लोलुपता उनमें नहीं थी। इंद्रिय लोलुपता का मतलब होता है कि बस
ये चाहिए वो चाहिए, ये ऐसा दे दो वैसा दे दो, ये हमको भोगना है, ये खाना है, वो पीना है, ये लगाना है, ये सूंघना है, ऐसे रहना है, ये पहनना है, ये करना है। इस तरीके की चीजें वहां पे नहीं होती थी। और आज के जो विद्यार्थी हैं उनकी स्थिति क्या है? विद्यार्थी उद्दंड हैं, जो पढ़ाने वाले हैं उनके साथ किसी भी तरीके का मौज मजाक मस्ती करने वाले हैं। जो लिखा है प्रोफेसरों की दिल लगी उड़ाने वाले, इसका मतलब यही है। विषयी, विषयी का मतलब अनेक अनेक प्रकार की चीजों का भोग करने वाले हैं, बिना मनमाने तरीके से खाने पीने रहने जीने वाले हैं। शौकीन, शौकीन का मतलब होता है अलग अलग चीजों का शौक रखने वाले हैं। अपवित्र शरीर मन वाले हैं, धर्मद्रोही हैं, धर्म का द्रोह करते हैं, धर्म का मजाक उड़ाते हैं, धर्म शब्द का मतलब भी नहीं जानते हैं, बोध भी नहीं होता है, मजाक उड़ाते हैं। ईश्वर के निंदक होते हैं, भगवान को भी न समझते हैं न जानते हैं और उनकी निंदा करते हैं। ये तमाम प्रकार की चीजें आज के छात्रों के अंदर है। कितना भयानक परिवर्तन है आप सोच सकते हैं। इस कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि आजकल सभी विद्यार्थी इस प्रकार के हैं। प्राचीन स्थिति के साथ वर्तमान स्थिति की तुलना करते हुए साधारण दृष्टि से ऐसा लिखा गया है। कोई सज्जन इसको बुरा ना माने। मतलब कहने का यह है कि लेखक ये कह रहे हैं कि आज सभी विद्यार्थी ऐसे नहीं हैं, सभी विद्यार्थी नहीं ऐसे हैं। हो सकता है ऐसा कि सूट बूट चश्मा पहनने वाले या फिर पढ़ने वाले अच्छे चरित्र वाले हों, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। वो किसी तरीके से एक्सीडेंटली माता पिता के थ्रू या कहीं से उनको अच्छे संस्कार मिल गए तो वो बच जाते हैं, अन्यथा 99.99% छात्रों में संभावना यही होती है कि वो जो है पूर्ण रूप से उद्दंड होते हैं, बिगड़े हुए होते हैं, धर्म का ज्ञान ही नहीं होता और अपने जीवन को किस तरीके से व्यतीत करना है इसका भी ज्ञान नहीं होता। तो ये अंतर बताया गया है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सा यहां पे तुलना की गई है। स्वर्ग आज नरकार्णव बन गया है। स्वर्ग आज नरकार्णव बन गया है मतलब है इसका कि जो भारत जिसको स्वर्ग कहते हैं वो नरक का घर बन गया है। अब ये इसलिए कहा गया है कि अगर जीवन मर्यादित नहीं होगा, वो ठीक है कि आज के लोग नरक और स्वर्ग में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जैसे ये पृथ्वी लोक है वैसे ही स्वर्ग लोक भी होता है और नरक भी होता है। जैसे भारत देश में गलत कार्य करने वालों के लिए जेल होता है, वैसे ही ईश्वरीय विधान होता है। ईश्वर के जो नियम कानून होते हैं उनके खिलाफ जो जाता है, अमर्यादित तरीके से जीवन जीता है, तो उसकी धुलाई करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए नरक भी बनाए गए हैं। आप मानो चाहे न मानो, नरक होते ही हैं और वैसे ही स्वर्ग होते हैं। तो जो भारत स्वर्ग देश था, यहाँ का जीवन भी सुदृढ़ था। जो भौतिक जीवन था, इस वर्तमान जीवन लोगों का जो होता था वो भी बड़ा ही संयमित और बड़ा ही उत्तम कोटि का होता था। शांति होती थी, सद्भाव होता था, प्रेम होता था। यही सब सुख के आधार होते हैं। पैसे रुपए सुख के आधार नहीं होते हैं। आपको अभी नहीं समझ में आएगा। आप पैसे रुपए कमा लो, जब रात को स्लीपिंग पिल्स लेके सोना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा कि सुख का आधार क्या होता है। ठीक है, तो सुख का आधार जो था वो सारी चीजें, जब धर्मनिष्ठ बालक हुआ करते थे, धर्मनिष्ठ शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी, तो सारे सुख के आधार बने हुए थे। उनका जीवन भी सुखमय होता था और मर्यादित जीवन जीने के कारण जीवन के पश्चात उनको जो अन्य शरीर मिलती थी वो स्वर्ग आदि में जाते थे, भगवत तत्व की प्राप्ति करते थे। नरक में गमन उनका नहीं होता था, नरक में जाने की व्यवस्था उनके साथ नहीं होती। तो इस सेंटेंस का मतलब यही है। ऋषि सेवित वेद ध्वनि पुनीत यज्ञशाला मंडित पवित्र भारत भूमि आज सभ्यता और शिक्षा के नाम पर मर्यादा शून्य विलास वासना का तांडव नृत्य हो रहा है। ऋषियों के द्वारा जो सेवित वेद, वेदों की ध्वनि से, वेद की जो मंत्र होते हैं उनकी ध्वनि से जो भारत भूमि मंडित होती थी, यज्ञशालाएं होती थी, ऐसी पवित्र भारत भूमि जो पश्चिमी सभ्यता के आगोश में आ गई है, उसका अंधा अनुकरण कर रही है, उसके कारण शिक्षा के नाम पर मर्यादा शून्य विलास वासना का तांडव नृत्य हो रहा है। जो शिक्षा दीक्षा आज भारत में क्रियान्वित है वो मर्यादा
जितनी भी मर्यादाएं होती हैं, धर्म मर्यादा होती है, उनसे शून्य बच्चों को बनाया जा रहा है। बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार के चरित्र का निर्माण, उत्तम मूल्यों का निर्माण, धर्म के मर्म का निर्माण, ये सब कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसका तांडव नृत्य हो रहा है पूरे भारत में। प्राचीन धर्म प्राण आर्य जाति आज इस धर्म शून्य जड़वाद की बाहरी चमक दमक से चमत्कृत और आत्मविस्मृत होकर आपात रमणीय विषपूर्ण विषयों का सेवन कर जर्जरित और मृतप्राय हो रही है। इसका तात्पर्य है प्राचीन धर्म प्राण आर्य जाति, हमारी जो हमारे पूर्वज थे वो धर्म प्राण थे। धर्म से ही, धर्म का मतलब समझिए, धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ करना ही नहीं होता है। पूजा पाठ धर्म का एक अंग है। व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक कार्य, उसके कर्तव्य कर्म जो होते हैं, वो उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय धर्म से होता था। और प्राचीन काल के जो लोग होते थे वो धर्म प्राण होते थे, अपने हर कार्य में मर्यादा का पालन करते थे। तो ऐसे लोग पहले थे। और आज क्या है, धर्म शून्य, धर्म की थोड़ी सी भी मात्रा लोगों के अंदर नहीं है, ऐसी शिक्षा दीक्षा क्रियान्वित है। और आज के लोग बाहरी चमक दमक से चमत्कृत हैं। जो चमक दमक है उसको देख करके बड़े आकर्षित होते हैं और आत्मविस्मृत हैं, अपने आप को भूल गया है भारत। आपात रमणीय विषपूर्ण विषयों का सेवन कर जर्जरित और मृतप्राय हो रहे हैं। आपात रमणीय मतलब आपत्ति के काल में जो विषपूर्ण, विष के समान जो विषय हैं, भोग हैं, उनका सेवन करके पूर्ण रूप से जर्जरित का मतलब एकदम टूट चुके हैं और मृतप्राय हो चुके हैं, मृत्यु के समान उनकी स्थिति हो गई है। ऐसी स्थिति वर्तमान काल की है। यदि इस जाति में जीवन की ज्योति को पुनः प्रज्वलित करना है तो प्राचीन पावन आदर्श को सामने रखकर वर्तमान आवश्यकताओं की मर्यादित पूर्ति के साधनों सहित धर्म मूलक ब्रह्मचर्य प्रधान गुरुकुलों की स्थापना करनी चाहिए। तो अगर भारत को पुनः ज्योतिमान करना है, कीर्तिमान करना है और सुखी संपन्न बनाना है, तो ये भी ठीक है कि जो आवश्यकताएं हैं वर्तमान की उसके हिसाब से चीज़ों को रखना चाहिए। लेकिन धर्म मूलक जो शिक्षा दीक्षा की प्रणाली होनी चाहिए उसमें वो धर्म के द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य प्रधान गुरुकुलों की स्थापना होनी चाहिए। त्यागी सदाचारी विद्वान पर सेवा परायण सच्चे ब्राह्मणों को तैयार होना चाहिए। मतलब ऐसे ब्राह्मणों को आगे आना चाहिए जो त्यागी हों, तपस्वी हों, सदाचारी हों, विद्वान हों, और उनको ऐसे गुरुकुलों की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और यही एक ऐसी व्यवस्था होगी जिससे जो है भारत अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकेगा। प्राचीन प्रणाली के अनुसार निस्वार्थ भाव से सर्वभूत स्थित ईश्वर की सेवा करने के लिए और पवित्र गंगा यमुना सेवित प्राकृतिक सौंदर्य संपन्न निर्जन स्थानों में रहकर सुंदर आश्रमों की स्थापना के लिए सब लोगों को चाहिए कि यदि संभव हो तो ऐसे निस्वार्थ सदाचारी गुरुओं की सेवा में अपने अपने बालकों को मोह और अभिमान को छोड़कर भेजें। मतलब ये सभी हर एक व्यक्ति को ये संदेश दिया जा रहा है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा कि जो हमारे आश्रम होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, ऐसे गुरुओं द्वारा संचालित होने चाहिए जो सर्वभूत स्थित ईश्वर की सेवा करने के लिए अपने जीवन को मानते हो, मतलब भगवान की सेवा में निरत हो। सर्वभूत स्थित मतलब हर एक प्राणी की भावनाओं को समझने वाले हो, हर एक प्राणी के हृदय को समझने वाले हो। गंगा यमुना आदि क्षेत्रों में, निर्जन क्षेत्रों में जो प्राकृतिक सौंदर्य से मंडित है, प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ पे है, ऐसे जगहों पे गुरुकुलों की स्थापना होनी चाहिए और निस्वार्थी और सदाचारी गुरुओं के द्वारा जो है शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। और लोगों को बढ़ चढ़ कर अपने बालकों को अपना मोह और अभिमान अहंकार छोड़ करके जो वर्तमान काल की स्थिति परिस्थिति है उसको छोड़ करके, त्याग करके ऐसे गुरुकुलों में अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजना चाहिए। यदि देश में ऐसे 2-4 भी आदर्श गुरुकुलों की स्थापना हो जाए तो आगे चलकर बड़ा लाभ होगा।
आवश्यकता है त्यागी विद्वान और सदाचारी सत्पुरुषों की, जो इस महान कार्य के अधिकारी हैं। यदि इस बात का शीघ्र कोई प्रबंध नहीं हुआ और सब ओर वीरनाश का कुकृत्य यूं ही जारी रहा, तो न मालूम इस देश की कैसी दुर्दशा होगी। यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वीरनाश ही सर्वनाश है। कुछ विद्वानों का कथन है कि यदि वीर अभिमन्यु और भक्त सुधर्मा युद्ध क्षेत्र में जाते समय वीरपात न करते तो उस समय उनकी मृत्यु नहीं होती। अतएव सबको सावधानी के साथ वीर रक्षा करनी चाहिए। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का कहना है कि वर्तमान समय में ऐसे गुरुकुलों की आवश्यकता है जहां सदाचारी, ईश्वर भक्त, त्यागी, तपस्वी गुरुओं के द्वारा छात्रों को शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाए, उनको ब्रह्मचर्य के मूल्य और ब्रह्मचर्य की महत्ता का ज्ञान हो और वैसा ही जीवन व्यतीत करें। तभी भारत की दुर्दशा होने से बच सकेगी। नहीं तो आने वाले समय में भारत की क्या दुर्दशा होगी इसका कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब इसके आगे एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, तो हम अब इस पे थोड़ा इसका कंक्लूजन देते हैं। बात यह है, जिसे उन छात्रों को जो इन सब चीज़ों को मेरे से सुन रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ या जो समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ लिख रहे हैं, जहाँ कुछ भी कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, उससे घृणा कीजिए या उससे दूरी बना लीजिए। गुरुकुलों में पढ़ने के लिए अपने माता पिता को परेशान की, ये सब कहने का मतलब ऐसा नहीं है मेरा। ये सब समझाने का बस इतना मतलब है कि प्राचीन पद्धति जो थी हमारे यहाँ, वो कितनी महान थी और आज क्या हो रहा है। तो अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि उस कॉलेज स्कूल में भी आपको किस हिसाब से रहना चाहिए। अधिक से अधिक अपने आप को तपस्वी, त्यागी के तपस्या और त्याग के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और सच्चाई देखिए, मैं आपको एक बात अभी बता दे रहा हूँ, आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा आप ध्यान से देखेंगे कि जितनी तपस्या का बल आपके अंदर होगा, जितने त्याग का बल होगा, उतना ही अधिक मात्रा में आपको सफलता प्राप्त होगी। कैसे कह सकते हैं ऐसा? तो ऐसे कह सकते हैं, त्याग का बल का मतलब क्या होता है? आपका मन करता है कि हम नहीं पढ़ें, हम खेलें कूदें, घूमें फिरें, इंजॉय करें, पार्टी में जाएं, ये करें वैसे करें, ये सब करें, लेकिन आप अपने मन को मार करके पढ़ने के क्षेत्र में लगाते हो, तभी तो सफल होते हो। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि आपको अगर इस समय भी सफलता चाहिए तो आपको तपस्वी, त्यागी होना ही पड़ेगा। और अपने जीवन में बाद में इस पूरे ब्रह्मचर्य को समाप्त करने के बाद मैं कुछ ऐसे नियमों का आपके साथ आपको शेयर करूंगा, जो एक छात्र साधारण रूप से अपने कॉलेज स्कूल में पढ़ाई करते हुए भी उनका पालन करके बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच सकता है। तो वो बाद के लिए है। अभी मैं बता रहा हूं कि आप जहां पे हैं वहीं पर अधिक से अधिक जितना भी संभव है अपने आप को सुरक्षित, सौम्य, विनम्र, सदाचारी और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। ब्रह्मचर्य के पालन से सबसे बड़ी जो ताकत मिलती है वो अपने मन के ऊपर नियंत्रण मिलता है। अपने मन को अपने बस में कर लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो आप सोचिए, अगर आप अपने मन को अपने बस में कर लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपके लिए बहुत छोटी चुटकी की बात हो जाएगी। किसी भी इस विश्व की किसी भी ऊंचाई पे चढ़ने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। फिर अगले दिन हम अगले टॉपिक को चर्चा में ले आए। धन्यवाद। राधे राधे। शुभ रात्रि।